एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है और कैसे काम करता है, आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। एक एप्पल का एग्जांपल लेके समझते हैं। मैं पिछले 3 हफ्ते से हर वीक एप्पल लेके आ रहा हूं। अरे बिकॉज एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब फर्स्ट वीक में मुझे एप्पल पड़े 160 रुपए पर केजी, दूसरे हफ्ते में उन्हीं एप्पल्स का कॉस्ट था 150 रुपए पर केजी और तीसरे हफ्ते में इनका कॉस्ट था 170 रुपए पर केजी। अब क्योंकि मैं ये एप्पल्स वीकली खरीद रहा था, मुझे हर हफ्ते का एवरेज कॉस्ट तो 160 रुपए ही पड़ा, है ना। इन्वेस्टिंग में भी यही होता है जब आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। सीधे शब्दों में बताता हूं, व्हाट इज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। एसआईपीज में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब है कि आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहते हैं। ऐसा करने से 2 चीजें होती है। पहला, मार्केट अप्स एंड डाउन्स का फायदा। मार्केट कभी एक डायरेक्शन में नहीं जाता, कभी नीचे जाता है तो कभी ऊपर, बिल्कुल एप्पल के प्राइसेस की तरह। जब मार्केट नीचे जाता है तो सेम प्राइस में आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं, एंड जब मार्केट ऊपर होता है तो सेम प्राइस में कम यूनिट्स मिलते हैं। दूसरा, एवरेजिंग आउट। मार्केट के ऊपर नीचे जाने से आप कभी ज्यादा यूनिट्स पाते हैं और कभी कम, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्राइस एवरेज हो जाता है, बिल्कुल जैसे मेरे साथ एप्पल्स खरीदते वक्त हुआ था। थोड़ी मैथ करके रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को समझ। अज्यूम करिए कि आप हर महीने एक म्यूचुअल फंड में 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। फंड का एनएवी या जिसे नेट एसेट वैल्यू भी कहा जाता है, हर महीने चेंज होता है। जनवरी में एनएवी 50 रुपए था तो आपको 1000 रुपए में 20 यूनिट्स मिले। फरवरी में एनएवी 40 रुपए हो गया तो वही 1000 रुपए में आपको 25 यूनिट्स मिले। मार्च में एनएवी 25 रुपए हो गया, अब 1000 रुपए में आपको 40 यूनिट्स मिल गए। अप्रैल में एनएवी फिर से 50 रुपए हो गया तो आपको सिर्फ 20 यूनिट्स मिले। अब आपने टोटल 4000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और आपके पास 105 यूनिट्स हैं। इसके हिसाब से आपकी एवरेज कॉस्ट हुई 38 रुपए 10 पैसे। अब समझते हैं कि हाउ डज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हेल्प। पॉइंट 1, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मार्केट के ऊपर नीचे होने का इंपैक्ट कम कर देता है। आपको मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे अच्छी बात यह है कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। पॉइंट 2, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। अगर आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड 5 साल या उससे ज्यादा का है तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आपके एवरेज कॉस्ट पर यूनिट को नीचे ला सकता है। ये स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म के लिए काफी इफेक्टिव है क्योंकि मार्केट तो हमेशा ऊपर नीचे होता है पर ओवरऑल ग्रोथ के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। पॉइंट 3, रिड्यूसिंग रिस्क। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एक अच्छी स्ट्रेटेजी है जो आपको गलत टाइम पे एक साथ बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के रिस्क से बचाती है। अगर आप पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट गिर जाए तो आपको लॉस हो सकता है, लेकिन एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्प्रेड आउट हो जाता है जो सडन मार्केट शिफ्ट्स के इंपैक्ट को कम कर देता है। अब सवाल है, when does रुपी कॉस्ट एवरेजिंग वर्क बेस्ट? ड्यूरिंग मार्केट डिक्लाइंस। मार्केट के गिरने के टाइम एनएवी कम होता है। हमारे एग्जांपल में फरवरी एंड मार्च में मार्केट गिरा था, एंड जैसे कि हमने देखा कि एसआईपी के थ्रू हम रेगुलर इंटरवल्स में एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एनएवी कम होने के कारण हमें ज्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं। स्टेबल इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं या मार्केट टाइमिंग का स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आपके लिए सुटेबल स्ट्रेटेजी हो सकती है। ये एक डिसिप्लिन्ड और स्टेबल स्ट्रेटेजी है जो आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हेल्प करती है। आपको मार्केट के हाईज और लोज के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है और रेगुलर एसआईपी के जरिए आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हैबिट डेवलप करते हैं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में मदद कर सकती है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की बेस्ट बात यह है कि ये आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में ऑटोमेटिकली अप्लाई होती है। इसका मतलब आपको बस इन्वेस्ट करना है और ये स्ट्रेटेजी अपने आप अप्लाई हो जाएगी। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की स्ट्रेटेजी आपको मार्केट वोलेटिलिटी राइड करने में भी हेल्प करती है और आपको कॉन्स्टेंटली मार्केट मॉनिटर करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बट एज यूजुअल, कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।